हेलो एवरीवन, खुदा में आप सबकी सलामती चाहती हूँ और आप सबको अपने चैनल पर एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहती हूँ और आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, उनसे बरकत पाते हैं, क्योंकि हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से ही शेयर करते हैं और हम खुदा के कलाम से मोहब्बत करने वाले उसके लोग हैं। आप सबकी दुआओं के लिए, आप सबकी मोहब्बत के लिए बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपने बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में, अपने सराउंडिंग में ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो उसका कलाम की बरकत है वो सबके साथ हम शेयर कर सकें, क्योंकि ये मसीह यीशु के आने के वक्त के करीब है। आप सबकी ज़िंदगी में ऐसा होता होगा और हो रहा होगा कुछ की ज़िंदगी में कि आप एक मुश्किल से निकलते हैं और साथ ही दूसरी मुश्किल आ जाती है, फिर उस मुश्किल में से निकलते हैं तो एक और मुश्किल आ जाती है और समटाइम्स ये सिलसिला काफ़ी लंबा होता है और उस वक्त हम थक जाते हैं, हम टूट जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं और हम कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का ये सिलसिला क्या है, क्यों हमें खुदा ने अकेला छोड़ दिया, क्यों हम इतना धुतकारे गए हैं। हम अपने इर्द गिर्द के साथियों को, दोस्तों को देखते हैं कि वो उन्हीं हालात में बढ़ते फूलते हुए, आगे भागते हुए नज़र आते हैं, जबकि हम ना सिर्फ वहाँ पे स्टक होते हैं बल्कि हम एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाते हैं। और ये मैं इस वक्त ईमानदारों के साथ मुखातिब हूँ, ईमानदारों की ज़िंदगी में बात कर रही हूँ। ये कोई सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ आप ऐसे शख्स नहीं हैं, आप ऐसी बेटी या बेटा नहीं हैं जो इस तरह की ज़िंदगी को फेस कर रहे हैं, और ये कोई अनहोनी बात नहीं है, ये ईमानदारों की ज़िंदगी में ऐसा होता है। मैं आपको कलाम से आज इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप ख़ुद को अकेला महसूस ना करें कि ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी के साथ है, कि आप जो कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं उसका रिज़ल्ट आपको बुरा मिलता है। हम एक ऐसी सच्ची कहानी आज आपके साथ शेयर करेंगे और उसे सीखेंगे जो कि कलाम में मरकूम है। आप सब जानते होंगे यूसुफ की ज़िंदगी मेरी और आपके जैसी थी। वो एक ऐसा लड़का था जो कि माँ बाप का ना सिर्फ लाडला था बल्कि बहुत ही ओबीडियंट, ताबे, मोहब्बत करने वाला लविंग चाइल्ड था। और उसके जो माँ बाप थे, ख़ास तौर पे उसके बाप याकूब, वो बहुत ज़्यादा उसे प्यार करते थे, जिसकी वजह से उसके बाकी 11 भाई जो उसके थे, 10 भाई जो थे, वो उसे जेलसी करते थे, वो उससे नफ़रत करते थे। और वो इस हद तक नफ़रत बढ़ती गई, और ये कहने में आप को शायद लगता हो कि ये कोई छोटा वर्ड है, लेकिन जो बहन भाई इस चीज़ को फेस कर चुके हैं या कर रहे हैं उन्हें अंदाज़ा है कि जब आपको बग़ैर वजह के आपको कॉर्नर कर दिया जाता है, आपकी हर सीधी बात को उल्टा मतलब लिया जाता है। ये मुख्तलिफ़ तरह से हम ऑफिस में ये चीज़ फ़ेस करते हैं। बहुत से लोग अपने कहते हैं, बहनें कहती हैं, हम ससुराल में इस तरह की चीज़ें फ़ेस करते हैं कि हमें इस तरह की जो चीज़ें हम नहीं भी कर रहे होते, हम पर वो लागू कर दी जाती हैं, या हमारी बात का मतलब कुछ और ले लिया जाता है और हमें जानबूझकर किसी ऐसे फेज़ में डाल दिया जाता है जहाँ पे तकलीफ़ होती है। तो ये अचानक नहीं होता, ये खुदा के प्लान में होता है और खुदा ये सब कुछ देख रहा होता है। आज आप जो ये तकलीफ़ सह रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये अचानक से ये सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं कि ये सडनली बैठे बैठाए ऐसा हो गया, ये खुदा के प्लान में है और वो जानता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो ये सब कुछ सफ़र कर रहे हैं। और ये तकलीफ़ एक ख़त्म होती है और दूसरी हम देखते हैं कि यूसुफ को जब इस जेलसी और नफ़रत जो वो मुसलसल उसमें पा रहा था, कहीं नहीं लिखा कि उसने उसका पलट के बदला लिया या उन्हें कभी बुरा भला कहा। कलाम में ऐसा कुछ नहीं लिखा। उसने बदला खुद नहीं लिया। फिर क्या होता है कि उसके भाई जो है उसे बेच देते हैं। बेच देना, खुद से रिजेक्ट कर देना, उसकी कीमत ले ली गई एक चीज़ की तरह। उसको पहले कुएं में फेंका, कुएं से निकाल कर बेच दिया गया। कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। जब वो बेच दिया गया, वो जहाँ पर पहुँचा, मिस्र में गुलामी में पहुँचा, और वो अपने अच्छे किरदार की वजह से जिस घर में पहुँचाया गया कि यहाँ पर लुक आफ्टर किया जाए, मेरे ख़ानदान को, उस जो था मिस्री कमांडर था, उसने अपने घर में उसे रखा क्योंकि उसका करैक्टर बहुत अच्छा था। वो बहुत खुदा से डरने वाला नौजवान लड़का था। जब उसे उसके घर में रखा गया तो वहाँ पे भी उसने कोई कसूर नहीं किया, बल्कि वहाँ पे उस कमांडर की बीवी की लस्ट की वजह से, उसकी बुरी नीयत की वजह से, बुरी सोच की वजह से कसूर उस खातून का था, लेकिन इसको सहना पड़ा। और क्या हुआ, उस इल्ज़ाम की सूरत में उसे जेल में जाना पड़ा।
अब पूरे यहाँ तक कि आप कहानी आप बाइबल में पढ़ लें, कहीं यूसुफ की तरफ से कोई रिवेंज, कोई बदला नहीं हम देखते, कोई उसने बुरा भला नहीं कहा। लिखा है खुदा उसके साथ था। खुदा किन के साथ होता है? जो खुदा के साथ होते हैं, जो खुदा की तरफ रजू करते हैं। वही सारी तकलीफ़ में ये जानता था कि खुदा होने दे रहा है, खुदा जानता है। उस वक्त उसके पास शरीयत नहीं थी पढ़ने को कि वो रोज़ाना शरीयत पढ़ता, उसने कोई प्रीस्ट या चर्च वगैरह में आता था। उसने अपने माँ बाप से सीखा था, उसने खुदा को अपने माँ बाप से जाना था, और ना सिर्फ जाना था बल्कि अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया था। और उन तकालीफ़ में जो उसमें से कोई भी कसूर उसने नहीं किया था, लेकिन उसमें उसने उस खुदा को याद रखा जो उसके बाप ने उसे याद करवाया था। क्योंकि इब्राहिम ने इसहाक को, इसहाक ने याकूब को, याकूब ने यूसुफ को ये सीना बसीना खुदा पर ईमान रखना सिखाया कि हमारा कौन सा ज़िंदा खुदा है। और ये जो मेरी आज वीडियो बनाने का मकसद है, ये उसी का एक हिस्सा है कि हमने उसकी मोहब्बत को और उसके साथ होने को फैलाना है। और मैं यही आपको इनकरेज करना चाह रही हूँ कि आज आप बेचे गए हैं, आज आप बहन भाइयों की तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से, अपने रिश्तेदारों की तरफ से, अपने ससुराल की तरफ से आज आप कॉर्नर किए गए हैं, आपको इल्ज़ाम तराशी में रखा गया है, आपकी सारी खिदमात को नज़रअंदाज कर दिया गया है। लेकिन आपने ये बदला नहीं लेना, लेकिन आपने खुदा पर भरोसा करना है। हम फिर यूसुफ की कहानी की तरफ जाते हैं कि यूसुफ ने वहाँ पर क्या किया। जब वो जेल में डाल दिया गया, वहाँ पे भी वो खुदा के साथ जुड़ा रहा, वहाँ पे भी वो उसने अपने किरदार को खुदा में रखा। क्योंकि जो चीज़ हम जब करते जाते हैं, प्रैक्टिस करते जाते हैं, वो हमारा किरदार का हिस्सा बन जाता है। और वो खुदा की तालीमात को, खुदा के हुक्म को, खुदा के खौफ को इस तरह से प्रैक्टिस करता था कि वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था। और जो जेलर था, उसने भी वहाँ पर उसका करैक्टर देखा कि वो बहुत अच्छा है। और ना सिर्फ खुदा ने उसे हम सब को मुख्तलिफ़ टैलेंट से नवाजा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जोसेफ को भी खुदा ने जो तोड़ा बख्शा था वो था खुदा को फोकस करना और ख्वाबों की ताबीर करना। हम देखते हैं कि जब उसने छोटी उम्र में अपने ख्वाब शेयर किए अपने बाप के साथ, भाइयों के साथ, तो उन्होंने उसकी वजह से भी उससे जेलस इसका हद तक की कि उसे बेच दिया। और वो अपनी तरफ से तो नहीं उसने वो ख्वाब देखा, वो ख्वाब खुदा ने उसे दिखाया कि 11 सितारे, चाँद सूरज जो हैं वो उसको सिजदा करेंगे। और उसने इस बात पे जेलस किया। अब वो कह सकता था कि खुदावंद, ये ख्वाब दिखाने वाला तू है और इसके वसीला से मैं अपने ख़ानदान से कट गया। आज आपको खुदा ने बहुत से ऐसे तोड़े, ऐसे नेमतें, ऐसी अच्छाइयाँ दी हैं जिनके वसीला से आप अपनों से कट जाते हैं, जिन अच्छाइयों की, जिन नेकियों की वजह से आप धुतकारे जाते हैं, जिन अच्छाइयों की वजह से जो खुदा ने आपको ब्लेस की हैं, आप अपनों में से कट जाते हैं। और आप सोचते हैं कि मैंने तो बुरा किया ही क्या था, मैंने तो अच्छा किया था और वो किया था जो खुदा ने कहा। तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं, ये कलाम बताता है ईमानदारों के साथ होता है और ये खुदा पर्पसली होने देता है। अब यहाँ तक हम देखते हैं कि यूसुफ को अपने फ्यूचर का नहीं पता था कि मेरे साथ क्या एंड पे होना है, लेकिन वो खुदा के साथ ताबे रहा। अब जब वो जेल में गया और वहाँ पे दोबारा उसने ख्वाबों की ताबीर बताई नानबुज की, और जो कि साकी जो कि बादशाह के हुजूर में रहते थे। और जब उनके ख्वाब पूरे हुए और उन्होंने जाना और पहचाना कि ये तो सच्चे ख्वाब की ताबीर बताता है, और उस वक्त यूसुफ ने कहा कि जब तू आज़ाद किया जाए तो मुझे याद रखना बादशाह के हुजूर में। अब क्या होता है, खुदा जिसके साथ होता है, खुदा वक्त पर, अपने वक्त पर सब काम करता है। जब वो बादशाह के हुजूर पहुंच जाता है और बादशाह एक ख्वाब देखता है और उसकी कोई ताबीर नहीं बता सकता, तो उस साकी को याद आता है कि जेल में एक ऐसा नौजवान है जिसने मुझे सच्चा ताबीर बताई थी। वो उसका जिक्र बादशाह के सामने करता है। और खुदा किन लोगों को हमारी बेहतरी के लिए, हमारी बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करता है हम नहीं जानते। और जब वो बादशाह के हुजूर पहुंचाया जाता है और वो बादशाह के ख्वाबों की ताबीर बताता है, और ख्वाबों की ताबीर क्या है कि 7 सूखी गायें जो हैं या 7 सूखे पूले जो हैं, वो 7 जो सेहतमंद गायें हैं और पूले हैं उनको खा जाते हैं। दोनों ख्वाब एक थे, दोनों की ताबीर एक थी। खुदा ने जब यूसुफ पर ये जाहिर किया कि इन दोनों ख्वाबों की ताबीर एक ही है,
तो बादशाह समझ गया कि ये वाकई इस पर खुदा का हाथ है और ये समझदार है, ये ज़हीन विजडम वाला शख्स है। खुदा ने उस वक्त उसके जितनी उसने तकालीफ पीछे सही थी उसका अजर देना शुरू किया। जिस एक ख्वाब की एबिलिटी की वजह से वो अपनों से कट गया, उसने तकलीफ़ों का सफ़र शुरू हुआ और ख्वाब की ताबीर की वजह से ही उसकी तकालीफ़ का सफ़र ख़त्म हुआ। ऐसा नहीं कि कभी आप अपनी अच्छाई की वजह से दुख उठाएं तो आप उस अच्छाई को छोड़ दें, क्योंकि उस अच्छाई की वजह से ही, उस मेहनत, उस ऑनेस्टी की वजह से ही खुदा आपको खुदा अपने वक्त पर आपको ब्लेस भी करेगा। ऐसे तमाम भाई जो बहुत मेहनत करते हैं, वो जिस काम को भी हाथ लगाते हैं, बजाय कि सोना बनने के वो रेत बन जाती है, वो मायूस ना हो, क्योंकि खुदा ने अपने वक्त पर उनको फ्लरिश करना है। यूसुफ की कहानी में देखते हैं कि हुआ क्या। खुदा ने उस यूसुफ को उसी मुल्क में जहाँ पे वो ग़ुलाम होकर आया था, वहाँ पर वज़ीर आज़म बना दिया। और उसने जो यहाँ पर इस कहानी में दो हम मकसद देखते हैं। एक तो जो कि हमारी सिलसिलावार तकालीफ दुख आते हैं, उसमें हमने खुदा पर भरोसा करना है, क्योंकि जो इन तकालीफ का शुरू करने वाला है वही इन तकालीफ को ख़त्म करने वाला है। जो हमें गिराता है, जो ज़ख़म लगाता है, वही मरहम लगाता है, ये कलाम कहता है। सो आप इंतज़ार करें अपने वक्त का, क्योंकि कहते हैं कि खुदावंद की ट्रेन जो है, खुदा आसमानी बाप की जो ट्रेन है, नेवर कम्स टू सून और टू लेट। खुदा की गाड़ी जो है वो कभी जल्दी नहीं आती और कभी लेट नहीं आती, वो एग्जैक्ट टाइम पर आती है। आपको नहीं मालूम कि खुदा आपको कब वज़ीर आज़म बनाने वाला है। आज आप ग़ुलामी में हैं, आज आप बेचे गए हैं, आज आप कुएं में फेंक दिए गए हैं, आज आपके साथ ज़्यादती की जा रही है, लेकिन आप ये यकीन रखें, यूसुफ की तरह इस बात को याद रखें कि खुदा की गाड़ी कभी देर और जल्दी नहीं आती। आप वज़ीर आज़म कब बनेंगे ये खुदा की नज़र में है। ना उम्मीद ना हो, मायूस ना हो। मेरे वो तमाम भाई, वो तमाम बहनें, वो तमाम बच्चे, वो बुज़ुर्ग मायूस ना हो। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ खुदा का इंतज़ार करेंगे, और वो अपने इंतज़ार करने वालों को कभी शर्मिंदा होने नहीं देता, ये कलाम कहता है। कलाम के वचन को, इन वादों को, इन प्रोमिसेस को आप याद रखें। कहते तेरे कलाम को मैंने अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ़ गुनाह ना करूं। और यही चीज़ यूसुफ ने की थी। उसने खुदा का गुनाह नहीं किया, उन चीज़ों से दुखी हुआ। ऐसा नहीं कि उसे वो दुख ही नहीं होते थे, वो कोई रोबोट था, वो कोई ज़ॉम्बी था। उसने उन दुखों को इतने अहमियत नहीं दी। उसने अहमियत किस चीज़ को दी, फोकस किस चीज़ को किया? खुदा को। और खुदा के कौन से कलाम को? जो उसके बाप ने उसे सिखाई थी। इसलिए हमें माँ बाप होते हुए भी अपने बच्चों को कलाम सिखाना है, और बच्चों को भी अपने माँ बाप जो सिखाते हैं, तरबियत करते हैं, उसको याद रखना है। अगर हम यह इस कहानी में देखते हैं कि जो यूसुफ है वो बाइबल साथ लेके नहीं सारे हालात में फिरा। उसने वो अपने बाप की तंबीह को, उस खुदा को याद रखा कि उस खुदा ने क्या क्या हमारे लिए काम किए, क्या प्रॉमिसेस किए उसके बाप दादा के साथ। आज हम डिपेंड करते हैं, चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, लोगों पे डिपेंड करते हैं, हालात पे डिपेंड करते हैं, हाथ पाँव मारते हैं। यूसुफ ने कोई जतन नहीं किया, कोई हाथ पाँव नहीं मारे। उसने लिखा है सिर्फ खुदा पर ईमान रखा। उसने ऐसा भी नहीं कोई कि ईमेल्स अपने फादर को लिखी। उसने सब सिर्फ और सिर्फ भरोसा जो है खुदा पर किया। और इसी कहानी का जो दूसरा हिस्सा हम देखते हैं कि जो यूसुफ ने जब ख्वाबों की ताबीर बताई, और उसने जो ख्वाबों की ताबीर बताई तो उसमें उसने कहा कि ये दोनों ख्वाब जो हैं उनकी ताबीर एक है, 7 साल की। पहले 7 साल जो हैं वो बहुत बढ़ोतरी के हैं, बहुत फसल अच्छी होगी, सब कुछ फ्लरिश होगा। लेकिन आगे उसके 7 साल जो हैं वो कहत के हैं, इसलिए उसमें ज़ख़ीरा कर लिया जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, यही बात मैं आज आपसे कह रही हूँ। आज फ्लरिशमेंट का टाइम है। आज ऐसा टाइम है जिसमें बहुत ज़्यादा कलाम आपको मिल रहा है। आपको चर्चिज़ में मिल रहा है, बुक्स में मिल रहा है, नेट पे मिल रहा है, हर तरफ मिल रहा है, बेहद मिल रहा है। आज इसे बटोरने का टाइम है। आज इस कलाम को जमा करने का टाइम है, अपने दिल में रखने का टाइम है, क्योंकि फिर वो वक्त आता है जब कहत हो जाता है, और कलीसिया को उठाए जाने के बाद वो कहत आ जाएगा कलाम का। और आज अगर नहीं बटोरा होगा तो हम ना सिर्फ कलीसिया आसमान पर नहीं उठाई जाएगी,
वो लोग रह जाएंगे, बल्कि उसमें से जो रह जाएंगे उनके पास कलाम भी नहीं होगा अगर आज नहीं बटोरा जाएगा। इसी तरह से आज आपके पास जो वक्त है उसमें आप विज़डम हासिल करें, आज आप उसमें मेहनत करें, आज फ़िज़िकल मेहनत करें, आज आप उसमें अपनी सेविंग करें। हर लिहाज से जो विज़डम का ये इसमें मैसेज है, क्योंकि वो वक्त आता है, वो टेस्ट का वक्त आता है जब आपके पास कुछ नहीं होता, और वही उसमें से सरफराज होता है जिसने बटोरा होता है, अच्छे वक्तों में बटोरा होता है, जमा किया होता है। तेरे कलाम को मैंने अपने दिल में रख लिया। उसने अच्छे वक्तों में, दाऊद ने उस कलाम को अपने दिल में रखा, यूसुफ ने अपने दिल में उस कलाम को अच्छे वक्तों में रखा जब वो अपने बाप के घर में था, और उस मुश्किल के वक्त में उसने उसी कलाम को इस्तेमाल किया और वो वज़ीर आज़म की पोस्ट पे पहुंचा। ऐसा नहीं कि उस वक्त आसमान से उसके ऊपर आ गया, उसने अच्छे वक्तों में उस कलाम को अपने दिल में रखा था। आज आपसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आज आप इस कलाम को अपने दिल में रखें कि मुझे ये ज़रूरत नहीं है कि मैं अपनी किताब अलमारियाँ जो हैं वो बाइबल से और चीज़ों से भरूं, बल्कि मैं अपने दिल को उस कलाम से भरूं। जो हमारे बाप दादा ने जिस तरह से खुदा उनके साथ वफ़ादार रहा, हमारे साथ आप अपनी ज़िंदगियों में देखें, ये समझने की कोशिश करें कि खुदा ने कितना आपके साथ वफ़ादारी की, कितनी गवाहियाँ आपकी ज़िंदगी में हैं, उनको याद रखें, क्योंकि ये आपके मुश्किल वक्त के लिए फ्यूल है। और अगर आप अभी मुश्किल वक्त काट रहे हैं तो फिर उस कलाम को, उस गवाहियों को याद करें और याद रखें कि ये वही खुदा है जिसने मुझे इस मुश्किलों में पड़ने दिया और वही मुझे इस मुश्किल से भी निकालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आपको मुश्किल में डाल रहा है, आपको फ़िलहाल लगता है कि कुछ भी नहीं होने का, लेकिन याद रखें कि खुदा के टाइम पे सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि आई कैन डू एवरीथिंग इन क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन मी। उसके आयात को, उसके वचन को याद कर लें और उन्हें क्लेम करें, बोलें, तो आप भी अपने वक्त पर, भले आज आप गुलामी में हैं, भले आज आप बेचे गए हैं, लेकिन अपने वक्त पर आप कमांडर बन जाएंगे। यूसुफ को हमने देखा कि वो वज़ीर आज़म बना। दाऊद को हम देखते हैं कि वो सोचता था कि वो एक फ़ौजी आर्मी लीडर बनेगा, लेकिन खुदा ने कहा कि नहीं, तू अपने वक्त पर बादशाह बनेगा। सो खुदा आपको बादशाह बनाएगा। बी इनकरेज्ड, बी ब्लेस्ड। इन वीडियोज़ के लिए इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बहुत से बहन भाई जो हैं वो बरकत पाएँ, इनकरेज हों, जो दुख उठा रहे हैं या जो आज अच्छे वक्त में हैं और वो उसको बटोरें, उसको जमा करें अपने दिल में, और जो मुश्किल में हैं वो इंतज़ार करें और खुदा पर नज़र करके बुरा खुद बदला ना लें, क्योंकि हमारा बदला खुदा खुद लेता है। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।